नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है ना पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे जून महीने का। उसी तरह रोज़ एक एक महीने का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा ही लगभग। तो हम लोग पूरा करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला देखते हैं जून महीने का। तो हर बार मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा कि 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये था विश्व दुग्ध दिवस। अभी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा ये, लेकिन ये जल्दी अगला स्लाइड पे आएंगे ना तो ये एकदम साफ़ सुथरा दिखेगा। अगला देखते हैं टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है। ये खोला है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अगर नहीं दिखाई दे तो अच्छे से सुन लीजिए। टीसीएस ने अपना जो है नवाचार यानी इनोवेशन सेंटर खोला है नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है। तो इस शब्दकोश का नाम ही है रेख्ता शब्दकोश। सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। तब ग्रीक शब्दों के आधार पर इसको रखा जाएगा। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स B.1.617.1 तथा B.1.617.2 को नया नाम दिया है। तो नया नाम दिया है कप्पा तथा डेल्टा। देखते हैं 2 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। तो यह है विश्व एनटीडी दिवस। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये किया है जापान के साथ। सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया। तो टीएम कालियान गांडेर जो है वो अंतिम जीवित सदस्य थे जिनका कि डेथ हो गया। ये संविधान सभा के सदस्य थे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये चौथे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान था कजाकिस्तान का। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं। तो ये बने हैं चीन के झांग होंग नेत्रहीन हैं, लेकिन वो एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। 3 जून 2021 के अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एम्बीटैग को किसने विकसित किया। तो ये विकसित किया है आईआईटी रोपर ने। एम्बीटैग है क्या। तो स्वदेशी तापमान डेटा लैंगर है। ये किसने किया। तो आईआईटी रोपर ने। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून 2021 को। विश्व साइकिल दिवस जो है वो मनाया गया 3 जून 2021 को। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून 2021 को। 4 जून 2021 के अनुसार CSIR ने पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक की शुरुआत की है। तो इसका नाम होगा स्वास्तिक। इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए प्रधानमंत्री अलग बने हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति अलग बने हैं, दोनों बने हैं। तो इसाक हरगोज है ना वो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है। तो ये रही है शेफाली वर्मा। इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नितिन राकेश एवं जेरी विंड को। व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये हैं परेश बी लाल जो हैं वो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी होंगे। और कहाँ नियुक्त हुए हैं। तो भारत के लिए नियुक्त हुए हैं ये। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये रहेगा 9.5%। ये देखिए सफलिंग होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं कि 4 जून 2021 को केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो आजीवन कर दिया है। अब जो TET पास करेंगे वो आजीवन जो है उनका प्रमाण पत्र वैध रहेगा। आगे देखते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर हैं। तो 59वें स्थान पे हैं, 59th पोजीशन है उनकी।
किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया ने लगा दिया है। अब नाइजीरिया की जो सरकार है ना, उसका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कू ऐप पर है। वो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है विप्रो। इंडस बेस्ड फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? तो छत्तीसगढ़ में किया। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है थॉमस विजयन, जो कनाडा से उन्होंने। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह है बाल स्वराज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एस.जे. विद्या प्रकाश को। 6 जून 2021 को विश्व का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया? तो ये बने हैं रणजीत सिंह दिसाले, ये महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। असम के कोकराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह है रायमोना पार्क। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। जो 7 जून 2021 को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से किया है? तो यह है प्राण, वायु और स्वास्थ्य। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है? तो ये की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र केवड़िया, गुजरात को। सूचना अनुसार नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो एक सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये किया है LHMK-3 को। सूचना अनुसार टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया, तो ये रखा गया रिया चक्रवर्ती को। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह था विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये था दवा भी और दुआ भी, सुनील शेट्टी ने की है। हमेशा नाम सोनू सूद का ही आता है, तो इसका जो ऑप्शन देगा ना, तो उसमें सोनू सूद दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है डेवी हेविट को। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? तो यह है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव सहाय को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को। विश्व प्रत्यायन दिवस ये मनाया गया 9 जून को। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसका नाम है AI फैमिलिया। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इसका नाम होगा क्रीकुरू किसने शुरू किया है? ये किया है वीरेंद्र सहवाग ने। अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है? तो यह है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस। देश का पहला आयुर्वेदिक समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB गिफ्ट सिटी में। असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? यह है देहिंग पटकाई। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्टिंग 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये मिला है 67वां रैंक। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली। मैंने इसके ऊपर अलग से एक डिस्कशन भी किया था।
ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? तो अब वो कू पर है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर 2021 दिया गया? तो यह गया तित्सी डांगड़ा एम्बगा को। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण किस सागर में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ अंडमान सागर में। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? ये जीता डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिसबरी ब्रिटेन ने। टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण तंवर। तो प्रवेश मिलते ही ये भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई थी। श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ये होंगे शिखर धवन कप्तान और भुवनेश्वर गुप्ता उप कप्तान। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। 11 जून 2021 को किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो डॉक्टर अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया। जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हुआ। भारत को किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया? यह विनेश फोगाट। 11 जून 2021 के अनुसार भारत के जैविक कृषि उद्यानों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 51% की वृद्धि हुई। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रखा गया ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल UKAFF 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने। फेरारी ने अपना कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया? ये किया है बेनडेटा विग्ना को। किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ टेक्निक से लैस जहाज बना रहा है? तो ये बना रहा है रूस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया गया 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस एंटी फंगल और एंटी वायरल दवा को GST के दायरे से बाहर कर दिया है? तो देखिए 2 दवा है, एक है एम्फोटेरिसिन B तथा टोसिलीजुमैब। नाम देख लीजिएगा अजीब सा है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया? यह है मेघा राजगोपालन। विस्फोट प्रतिरोधी हेमलेट के लिए IIT रुड़की के किस प्रोफेसर को NSG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गनपुले। तो विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको बनाया है प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गनपुले ने। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है? तो यह है DBS बैंक। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है नफ्ताली बेनेट ने। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया ने। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये किया है विनु माकंड ने। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो यह किया है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है लद्दाख ने। कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? तो देखिए संचारी विजय का बाइक से गिरने से दुखद निधन हो गया। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं ऋषभ पंत। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह क्रमशः मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के और तथा कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के। 14 जून 2021 को अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं रेबेका ग्रिल्सेप कोस्टारिका के। 14 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने जा रहा है? तो यह है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? तो यह है इजराइल। खैर अब इजराइल में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। विश्व बुजुर्ग
दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये मनाया गया 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया 15 जून को। $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं डी गुकेश। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो वो 114वें स्थान पर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो यह है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? यह है अभिनेता टाइगर श्रॉफ। 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो यह मिला है अफ्रीकी देश बोत्सवाना में। 17 जून 2021 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो कांग्रेस के साथ मिल गई है पंजाब एकता पार्टी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया सत्या नाडेला को। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो ये इसका नाम है शेनझोउ 12। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाली कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए महफूज इलाही, कुलग्राम जिला, जम्मू कश्मीर। 18 जून 2021 को भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? था इनक्यूनेव 4। 18 जून 2021 जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो ये नाम था उनका केनेथ कौंडा। 18 जून 2021 को वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर है। 18 जून 2021 को किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये हैं प्रभाकर पाचपुते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड से के कारण निधन हो गया? तो यह है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह अब नहीं रहे, काफ़ी दुखद समाचार था उस टाइम में। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए भूटान ने। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं किस राज्य सरकार की है? तो यह बिहार की। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो यह है आशीर्वाद योजना। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? यह योग फॉर वेलबींग। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो ये मचाई है क्लाउडेट ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रेड बुल के मैक्स वेस्टर्न ने। जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह माव्या सूदन। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मनप्रीत सिंह को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो ये चंद्रो तोमर के नाम से इसको जाना जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर तड़ांग बीनू को। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सुमित मित्रा को। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो ये हैं वेट लिफ्टर लॉरेंग हर्बर्ट। राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है उड़ीसा। देखिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 23 जून को था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है? तो ये की है मुंबई में 4 और केरल में 1। ये बॉम्बे था ऊपर में। 23 जून 2021 को पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया? ये किया है न्यूजीलैंड ने। जमैका की पहली महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे, देखिए ये वाला कट गया है तो ये वाला मैं बाद में देखूंगा, है ना। ये कटा ही हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, कटा हुआ है तो मैं इसको पूरा कर दूंगा।
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए किन दो मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बंदरगाह पत्तन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय ने। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने लिखा है? तो ये लिखा है मोहित चौहान ने। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? ये थे रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। देखिए 25 जून को जो था ना नाविक दिवस एंड विटिलगो दिवस मनाया गया। 25 जून को नाविक दिवस एवं विटिलगो दिवस मनाया गया। 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये था निर्भय का। देखिए 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह था अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। रेबीज से मुक्त होने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो ये किया है स्टीफन लोफवेन ने। भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो ये था स्वर्ण पदक। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है? तो 6 मेडिकल कॉलेज को इसमें शामिल किया गया है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया अग्नि 2 का। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया है 31 जुलाई तक। किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली महिला पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है स्पेन ने। 29 जून 2021 को पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। तेजिंदर पाल सिंह तूर भाला फेंका दूर, ठीक है ना, गोला फेंका दूर, ठीक है ना। तेजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंका दूर, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी 29 जून पे है, तो 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पत्रकार पी साईनाथ को। 29 जून 2021 को किन 2 देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया गया? तो ये था तुर्की और अजरबैजान में। 29 जून 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये लाइफ दिया गया डॉक्टर आर.बी. वर्मन को, ठीक है ना। आगे देखते हैं 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था राही सरनोबत ने। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई शेफाली वर्मा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो ये करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सूचनानुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये बन गई है अंशुला राव। चलिए 1-2 जुलाई का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचनानुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो ये कमीशन किया जाएगा 2022 में। 2021 के सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ में आयोजित होगा? ये आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात में। 1 जुलाई 2021 के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है चीन ने। तो देखिए ये जुलाई के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज मैंने जून का किया, तो आपको 12 महीने का जो है पूरा या उससे ज़्यादा का भी हर महीने का मैं डिटेल दे दूँगा। एक कंबाइंड वीडियो बनाने में बहुत रिस्क है, लोग देख नहीं पाते हैं और भी कई तरह की समस्याएँ होती है, और मैं कोशिश करूँगा कि क्लासरूम के दौरान एक्स्ट्रा
जो है ना फालतू की बातें कम से कम बोलूँ। मोटिवेट करने के लिए मैं अलग से क्लास ले लूँगा, बाकी चीज़ के लिए अलग से क्लास ले लूँगा, या फिर जो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में मैं जो भी करना होगा उसको बता दूँगा। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि आप लोग को 100% पूरा सिलेबस है ना यहाँ पे मैं कवर करा दे रहा हूँ, बिल्कुल करा दूँगा। 1 से 2 महीने में मैं सब ख़त्म कर दूँगा और 67th बीपीएससी आपका बहुत आराम से प्री निकल जाएगा। प्री निकालना बहुत आसान है, एकदम बच्चों का खेल है। कोई कितना भी कंफ्यूज करे बिल्कुल मत मानिए, बहुत आसान है, ठीक है। मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो उन सब को लेकर के मैं आऊँगा चीज़ों को। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।